10 मुहर्रम के दिन हर एक इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान हो रहा था और ये मंजर देखने के लिए तमाम आलमीन के फरिश्ते करबला के मैदान तक आ पहुँचे। कभी इमाम हुसैन से ज़मीन कहती कि हे मेरे प्यारे आका, अभी हमें हुक्म दें, हम अभी फट जाएं और पूरे लश्कर को फना कर दें। तो कभी आसमां चीख कर कहता हे मेरे हुसैन, हमें हुक्म दे। तो कभी जाफिर जिन बाकी अपने दूसरे जिनों के साथ करबला के मैदान में आकर कहता कि हे मेरे मौला, मुझे हुक्म दे तो मैं यजीद को अपनी जिनों की फ़ौज के साथ फना कर दूं। तो इमाम हुसैन तमाम अम्बिया, औलिया, फरिश्ते और जिन्नातों से कहते हैं कि ये सब्र का इम्तिहान है। मेरा अल्लाह मेरा सब्र आजमाना चाहता है और मेरे खून से ही इस्लाम को ज़िंदगी मिलेगी, क्योंकि मेरे शहीद होने के बाद जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक किसी भी यजीद की हिम्मत ना होगी कि कोई मेरे बाबा और मेरे नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को झूठा कहे। बस सभी मौला हुसैन का इम्तिहान देख रहे थे। कभी इमाम हुसैन अली अकबर के सीने से तीर निकालते तो कभी अपने 6 महीने का बच्चा कुर्बान करते हैं। जब इमाम हुसैन के अलावा सभी को यजीद फ़ौज ने शहीद कर दिया तो आप अकेले रह जाते हैं। तो आप ख़्याम में वापस आते हैं और बीवियों से अलविदा कहते हैं और इमाम सज्जाद को वसीयत करते हैं कि इस्लाम के लिए हर दुख तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेना, लेकिन कदम कदम पर अपने नाना की रिसालत की गवाही देते रहना। वह जैसे ही बीवियों से अलविदा कहकर अपने प्यारे घोड़े जुलजना को हुक्म देते हैं, ए मेरे घोड़े, मुझे करबला के मैदान में लेकर चल। तो जुलजना आगे नहीं बढ़ता। तो इमाम हुसैन देखते हैं कि जुलजना के कदमों में आपकी बेटी सकीना लिपटी हुई है। आप घोड़े से नीचे उतरते हैं और अपनी बेटी से फरमाते हैं, मेरी बेटी सकीना, अपने बाबा से अलविदा कहो। बीबी सकीना फरमाती है, हे मेरे बाबा, सुबह से लेकर अब तक जो करबला के मैदान में गया है वो वापस नहीं लौटा। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरी बच्ची, हमारे खून से तुम्हारे नाना का दीन बचेगा, सब्र करो। फिर इमाम हुसैन करबला के मैदान में आकर फरमाते हैं, हे लोगों, मैं रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन हूँ। मैं फ़ातिमा का बेटा हूँ, मैं अली का लाल हूँ। मेरा खून अल्लाह के रसूल का खून है, मेरा गोश्त रसूलुल्लाह का गोश्त है। क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने शरीयत में कोई तरामीम की है? क्या किसी इंसान का कत्ल किया है? क्यों मेरे बच्चों को मारा है? क्यों 3 दिन से हमें प्यासा रखा है? तो फिर फ़ौजे यजीद एक आवाज़ में कहती है कि हम सब तुझे तेरे बाबा अली के कारण कत्ल करना चाहते हैं। फिर आप फरमाते हैं, जो इस्लाम का परचम तुम अपने हाथों पर बुलंद करके खड़े हो, ये परचम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया था। खैबर खंजर में मेरे बाबा अली ना होते तो इस्लाम की फ़तेह ना हो पाती। आज उस अली को जे सिला दे रहे हो, आज उसकी औलाद को इस वीरान जगह में भूखा और प्यासा रख कर कत्ल कर रहे हो। फिर उमर बिन साद कहता है कि हुसैन की बात ना सुनो, हमला कर दो। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने जो भी यजीद का सिपाही आता आप उसे फना कर देते। ज़मीन पर इससे पहले ऐसी जंग किसी ने ना देखी थी कि 3 दिन का भूखा प्यासा शेर की तरह लड़ रहा था और फ़ौज दूर दूर भाग रही थी। फिर आखिर में शिमर बिन साद ने सोचा कि ये अली का शेर है, इससे मुकाबला करना नामुमकिन है। पूरी फ़ौज को कहते हैं कि एक साथ इमाम हुसैन पर हमला करो, लेकिन कोई भी सिपाही इमाम हुसैन के करीब ना जाए। दूर दूर से ही इमाम हुसैन को तीर मारे और आधी फ़ौज ने जाकर ख़्याम को आग लगा दी। फिर हज़ारों की फ़ौज ने इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेरा और दूर दूर से इमाम हुसैन को तीर और नेज़े मारते और कुछ इमाम हुसैन का ध्यान भटकाने के लिए ख़्याम को जलाते। तो इमाम हुसैन कभी खेमे की तरफ जाते तो कभी यजीद की फ़ौज का सामना करते। इतनी देर में अल्लाह की तरफ से आसमान से आवाज़ आती है कि हे हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ। इमाम हुसैन ये सुनकर तलवार रोक देते हैं। यजीद की फ़ौज जैसे इमाम हुसैन की रुकी हुई तलवार देखते हैं तो वो सिपाही जो इमाम हुसैन को देखकर भाग रहे थे वो करीब आने लगते हैं और दूर दूर से जिसके हाथ में जो भी चीज़ होती वो इमाम हुसैन की तरफ फेंकने लगते हैं। तारीख ने लगा, जिसके पास नेज़े थे वो नेज़ा मार रहा था, जिसके पास तीर थे वो तीर मारने लगा, जिसके पास तलवार थी वो तलवार मारने लगा, जिसके पास कुछ भी ना था वो करबला की गर्म मिट्टी को उठाकर इमाम हुसैन को मारता। तारीख ने लिखा, आपके जिस्म पे इतने तीर थे कि दूर से आपका जिस्म मुबारक नज़र नहीं आ रहा था। आपने चाहा कि आप अल्लाह के दरबार में सजदा करें, आप घोड़े की पीठ से ज़मीन की तरफ आते, लेकिन आपके शरीर मुबारक पर इतने तीर थे कि आप ना ज़मीन पर थे और ना घोड़े की पीठ पर थे, आप तो तीरों के मुसल्ले पर थे। ये मंजर तमाम अंबिया देखकर चारों कतार रो रहे थे। वह जो भी इमाम हुसैन का सर मुबारक काटने के लिए करीब आए तो इमाम हुसैन के चेहरे में उनको रसूल अल्लाह का चेहरा नज़र आए
और वो चीख कर दूर चला जाए। तो फिर शिमर ने कहा, ये काम मुझसे होगा। फिर शिमर करीब आता है और इमाम हुसैन के सिर से इमामा उतारता है और आपके बालों में हाथ डालता है और छुरी से आपके गले को काटना शुरू कर देता है। और जैसे पहली जरब चलाता है तो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह आगे मैं नहीं देख सकता। जैसे दूसरी जरब चलती है तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह मैं आगे नहीं देख सकता। जब तीसरी जरब चलती है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह मैंने तो अपने बेटे की कुर्बानी के वक्त अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली थी, आगे मैं नहीं देख सकता। बस जरब चलती रही। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह के रसूल ने आंखें बंद की और फरमाया, हे अली अब आगे मैं नहीं देख सकता। बस एक वक्त ऐसा आया कि इमाम अली ने भी आंखें बंद कर ली और बीबी फ़ातिमा से रोते हुए फरमाने लगे, हे फ़ातिमा आगे मैं नहीं देख सकता, अब तू जान तेरा बेटा जाने। फिर बीबी फ़ातिमा देखती है कि शिमर लगातार इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चला रहा है। अब करीब आती हैं, दोनों हाथ इमाम हुसैन की गर्दन पर रखती हैं, फरमाती हैं, शिमर ना मार मेरे बच्चे को, मैंने चक्कियाँ पीस कर इसको पाला है, जे तेरे रसूल का नवासा है। लेकिन शिमर लगातार इमाम हुसैन का गला काटता रहा और शिमर देखता है कि इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। शिमर को लगा इमाम हुसैन शायद उसे बद्दुआ दे रहा है और करीब आकर जब सुनते हैं तो इमाम हुसैन फरमा रहे हैं, हे मेरे अल्लाह मेरे बच्चों की कुर्बानी को कबूल करना, अल्लाह मेरे पूरे ख़ानदान की कुर्बानी को कबूल करना। ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने महबूब के इस नवासे हुसैन को इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। मेरी कुर्बानी कबूल करना, तू अजीम है, तू आलम है। अगर मेरी 70 जानें भी होती तो भी मैं मेरे अल्लाह के नाम पर तेरे इस्लाम पर कुर्बान करता। सलाम हो आले मोहम्मद पर, सलाम हो रसूल अल्लाह के ख़ानदान पर, जिन्होंने हर तकलीफ़ को बर्दाश्त करके क़यामत तक इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। नाज़रीन, ये था इमाम हुसैन का दुख भरा वाक़या। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।